तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका दोस्त सीएस गौरव माहेश्वरी। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करने वाला हूं आप लोगों से। जनरली क्या होता है ना कि सीए फाउंडेशन में जब भी कोई स्टूडेंट आता है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वहां पर उसका एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि लाइक सर, हम 11th-12th में हमको हमारे टीचर्स बोलते थे कि 2 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर आपको हाफ पेज या 1 पेज लिखना है, 4 मार्क्स के लिए आया तो इतने पेजेस लिखना है, 6 मार्क्स के लिए आए तो इतने पेजेस लिखना है। सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि फाउंडेशन ही नहीं, ये बात तुम लोगों को इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल तक भी ध्यान रखनी है कि सीए में नंबर्स के अकॉर्डिंग पेज नहीं भरना है। आपको उस नंबर के लिए जो भी कॉन्सेप्ट पूछा है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि 2-3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें पूरा पूरा अपनी जो भी एग्जामिनेशन कॉपी होती है या जो भी जब भी आप टेस्ट वगैरह अपीयर करते हो तो उस टेस्ट की जो कॉपीज होती है उसका एक एक पेज, इवन दो समटाइम्स एक पेज से कुछ 2-4 लाइन ज्यादा भी हो जाती है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि 4 मार्क्स के लिए यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन वो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका एक पेज पूरा ना भी भरा है, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है। सो सर, आप हमको कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल्स बता दो या कुछ इस तरीके की बातें बता दो जिससे हमको ये चीज समझ में आ जाए कि जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में हमको अपीयर करना है तो हमारा एक माइंडसेट रहे कि हमको फोकस लेंथ पे करना है या कॉन्सेप्ट पे करना है। तो देखो, एक छोटी सी मेरी तरफ से आपको सलाह, इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपको ना सबसे पहली चीज, आप सीए में किसी भी थ्योरी पेपर में क्वेश्चन का आंसर लिखो, आपको वहां पर ना कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ रेलेवेंट कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। यदि मैं अभी बाकी सारे सब्जेक्ट को साइड में रखते हुए यदि मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में यदि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में से फॉर एग्जाम्पल यदि कोई क्वेश्चन आ गया है आपका सेक्शन नंबर 25 से, जो कि अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्शन टू दी कंसिडरेशन की बात करता है, तो यदि वहां से यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है पता है? सबसे पहले प्रोविजन में सेक्शन नंबर 2D की डेफिनेशन को मेंशन करना है एंड सेक्शन नंबर 2D की डेफिनेशन को मेंशन करके आपको ना क्या करना है पता है? उसके एक्सेप्शंस बताना है। फिर यदि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है पता है? जो फैक्ट ऑफ द केस है वो फैक्ट ऑफ द केस मतलब क्वेश्चन का कंक्लूजन कि आखिर क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर बात कर रहा है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूजन में ऐसा लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन प्रोविजन एंड फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन कंक्लूड दैट, ऐसा करके आपको वहां पर मेंशन करना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यदि 7 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आया है तो आपको पूरे की पूरे 5-7 जो भी आपके एक्सेप्शन है वो सारे मेंशन करने पड़ेंगे। यदि मान लीजिए आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है तो यार वो क्वेश्चन जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हिट कर रहा है ना, से फॉर एग्जांपल पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को हिट कर रहा है या टाइम बार डेट को हिट कर रहा है, तो आपको केवल और केवल वो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बार डेट या आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले पॉइंट को ही अपने प्रोविजंस में लिखना है, बाकी पूरा सारे पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, यदि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपन लोग सेट कर लेते हैं फॉर टाइमिंग कि देखो, जनरली एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको 7 मार्क्स का, देन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखे जाते हैं एंड समटाइम्स 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये बात मैं फाउंडेशन, ये बात मैं इंटरमीडिएट और ये बात मैं सीए फाइनल वालों के लिए, सभी के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट है। सबसे पहली चीज, यदि 2-3 मार्क्स के लिए यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको प्रोविजन अच्छे से लिखना है, उसको प्रॉपरली डिफाइन करना है एंड जो आंसर की लेंथ होनी चाहिए वो आंसर की लेंथ आपके फुल पेज का अप्रोक्सीमेटली 70 से 75% तक होना चाहिए जनरली। लेकिन यदि कोई प्रोविजन ऐसा है कि जिसमें लिखने के लिए सिर्फ 4-5 ही लाइन है तो उसको अननेसेसरली अपने 11th-12th वाली या बीकॉम वाली स्टाइल में कुछ भी लिखते हुए मत बैठना भाई। फिर जनरली यदि क्वेश्चन आ रहा है आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए तो वहां पर आंसर की जो आइडियल लेंथ है ना, वो आइडियल लेंथ आपकी एक पेज या एक पेज से 2-3-4 लाइन ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगेन यदि वो कॉन्सेप्ट ही हाफ पेज का है तो फिर उसमें अपने को मन से कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद यदि मैं बात करूं कि अब यदि आपका क्वेश्चन आ रहा है 6 to 7 मार्क्स का, जनरली इससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है ना, 7 मार्क्स मैक्सिमम। यदि 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 पेज, मतलब जनरल ट्रेंड 1.5 से 2 पेज लिखना पड़ेंगे। हाँ, लेकिन यदि एक पेज में ही कभी कभी कंटेंट ऐसा है
कि वो एक पेज में ही समअप हो रहा है तो आपको उसको एक पेज में लिख के भी खत्म कर देना है, अननेसेसरली उसको स्ट्रेच नहीं करना। पर हां, यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जितना कंटेंट हो उतना ही लिखना, तो भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, 4-5 लाइन लिखने के बाद भी ये बोलते हैं कि बोले सर बस अब हमको तो यहां पे 4 में से पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि सर आप ही ने बोला था कि जितना कंटेंट रेलेवेंट है उतना ही लिखना, बोले हमको जितना याद था हमने उतना ही लिखा। भाई मेरे भाई, जितना तुम्हें याद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक्चुअल प्रोविजन बुक में कितना मेंशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो अपन को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में सर पहले क्या आप ये अटेम्प्ट करना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस। लेकिन यदि आपको सीक्वेंस में नहीं आ रहे तो फिर आपको जो बेस्ट तरीके से आंसर आता है, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर आता है, आप उन क्वेश्चंस के आंसर को यहां पर सबसे पहले मेंशन करो, ठीक है। और जनरली देखो ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट थ्योरी पेपर में 100 नंबर के थ्योरी पेपर में 20 से 24 क्वेश्चन पूछता है जो कि आपको 3 घंटे में अपीयर करने होते हैं, ठीक है। 20 से 24 क्वेश्चन पूछता है फॉर 100 मार्क्स, जो कि आपको 3 घंटे में अपीयर करने होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और हम लोग इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। और अब आप क्या चाहते हो थ्योरी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से रिलेटेड, आप मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं जिससे कि आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सके। सो स्टे ट्यून, और हम लोग और मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।